हेलो दोस्तों आज हम बताएंगे कि दाल का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो दाल का शॉर्ट फॉर्म देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दाल जो है फुल फॉर्म में कुछ यूँ दिखता है। ठीक है, एकदम ऐसी दिखता है, नो प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब अगर दाल को शॉर्ट फॉर्म में या मिला के लिखा जाए तो शॉर्ट फॉर्म हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये मिला के लिखा जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों फुल फॉर्म। एक होता है दाल मिला के जब लिखा जाता है तो वो कुछ यूं होता है ना। हाथ से मैं ऐसा लिख रहा हूं तो ये ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कुछ यूं होता है। ठीक, तो ये क्या है दोस्तों? ये है मिली हुई शक्ल, यानी मिक्स्ड फॉर्म में जो लिखा जाता है, या शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, मिक्स्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरह से दाल आता है, दिखता है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये तो रे है दोस्तों। रे कैसा होता है? कुछ यूं होता है रे। ठीक है, लेकिन दोस्तों रे और इसमें बेशक ये एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोस्तों आप ये क्यों भूल जाते हैं पीछे पीछे वाला? ये पीछे वाला डंडा जरूर आएगा दाल में जब मिल के आएगा। ठीक है, इधर वाला हिस्सा रे की तरह होता है, इधर वाला हिस्सा ये जो है ये रे की तरह होता है, लेकिन इधर वाला दोस्तों, इधर वाला जो है ना, ये भी तो होता है जब दाल मिला के लिखा जाएगा, है ना। हाथ से लिखते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा दिखता है, या मोबाइल की चैटिंग से या कहीं भी आप ऐसे लिखें कंप्यूटराइज। और फुल फॉर्म होता है तो कुछ यूं दिखता है। ठीक है, इसको मोटा करें तो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है ना। तो कुछ वर्ड्स लिखते हैं दाल से शुरू में, दाल से बीच में, दाल से आखिर में। तो कुछ वर्ड्स, जैसे सबसे पहले है दिल। तो दाल पहले आएगा तो ये दाल अगले से मिला के या जोड़ के नहीं लिखा जाएगा, तो दाल और लाम दिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम जेर मान के चलते हैं अपनी तरफ से, तो दाल जेर दी मानेंगे, दाल पे जेर मानेंगे तो दी होगा, और लाम तो ये हो जाएगा दिल। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड। ठीक है, अगला वर्ड है दाल से ही शुरू में, दर बदर। तो इसमें दाल का यूज़ बीच में भी हुआ है, देखिए कैसे। दाल रे ज़बर दर, फिर बे, तो इतना हुआ बे, फिर यहाँ से और यहाँ तक ये हुआ रे, ब दर, दर बदर। अब ये कहेंगे लोग कि ये तो रे है, और भाई जान ये भी रे है मेरे दोस्तों, ये बेशक रे है की तरह दिख रहा है, लेकिन ये हिस्सा क्यों भूल रहे हैं आप? ये भी तो देखो पीछे वाला, रे में पीछे थोड़ी होता है, और रे मिला के लिखा जाएगा तो भी या तो रे ऐसे होगा या ऐसे होगा, है ना। लेकिन रे के पीछे ये डंडा नहीं होता जैसे यहाँ पे है या यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया बे जबर ब और दाल जबर द और रे, दर, दर बदर। ठीक है, अब अगला वर्ड लिखते हैं दाल का। तो आपने ये देखा दाल शुरू में आया तो जुड़ा नहीं, ऐसी रे भी शुरू में आता है, पहले आता है तो अपने अगले से नहीं जुड़ता, यानी बे से नहीं जुड़ा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जुड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन जुड़ा हुआ मत समझना दोस्तों, देख सकते हैं स्क्रीन में कैसे लिखा हुआ है। उसके बाद बे जबर ब और दाल जबर द, बद और रे, बदर, दर बदर। ठीक है, तो दाल अगर आप ऐसे लिख दें हैंड राइटिंग में तो भी चलेगा, दाल ही कहलाएगा, और ऐसे लिखें मिला के जब दाल लिखा जाता है तो भी दाल ही कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि आप ये मत समझना कि दाल नहीं कहलाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला है एक वर्ड है दरिंदा। दाल को शुरू में यूज करके लिख रहे हैं हम, तो दाल रेजर दरी और नून, और फिर दाल, है ना, छोटी है, ये हो गया दरिंदा। ठीक है, अब यही दरिंदा वर्ड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दाल रे, तो ये रे की तरह होता है, लोग समझते हैं ये रे है ये भी। अरे दोस्तों, तो ये क्यों भूल रहे हो? डंडा नीचे वाला इतना हुआ, यहाँ से यहाँ तक नून। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक तो दाल है ना दोस्तों, यही समझने वाली बातें हैं। तो दरिंदा हो गया दाल से। उसके बाद है दारोगा। ठीक है, दाल, दारोगा वैसे अरबिक वर्ड है, दाल अलिफ दा, रे, वाव, गैन और छोटी है, तो गैन का इतना हुआ, फिर छोटी है का इतना हुआ। दाल अलिफ जबर दा, रे वाव पेश रो, दारो, गैन और छोटी है जबर गाह, दारोगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वर्ड हो गया, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे मैंने ज़बर पेश ये सब लगा दिया, ना भी लगाते तो भी इसको दारोगा ही पढ़ते। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं क्या है।
उसके बाद देखते ये हैं, एक वर्ड और है दिलावर, दाल से ही लिखते हैं, शुरू में दाल का यूज़ करते हुए दाल लाम, इतना लाम हुआ, दाल जल्दी, लाम अलिफ ज़बर ला, लाम अलिफ ज़बर ला, दिला, फिर वाव ज़बर व, फिर रे, वर, दिलावर। ठीक है, तो ये तो कुछ वर्ड अल्फाज हैं जो कि दाल का शुरू में यूज़ करके दिखाया है ना, ये वाला कॉलम जो है। अब उसको दाल को हम इसमें दिखाएंगे, दाल का बीच में इस्तेमाल। जैसे एक वर्ड है मदद, मीम, दाल और दाल, तो मीम ज़बर म, दाल ज़बर द और दाल, मदद, मदद। इस दाल को ऐसे भी इस मदद वर्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मदद ये भी सही है हैंड राइटिंग में, इसलिए ऐसा हम बना सकते हैं अपने हाथ से, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, इस तरह से रे की तरह, जैसा आप कहते हैं ना रे है ये दाल, रे लगता है, लेकिन लगता ज़रूर है, लेकिन ये क्यों भूल रहे हैं पीछे वाला हिस्सा, डंडा। ठीक है, उसके बाद गाइस देखिए ये हो गया, दाल के ऊपर बहुत कन्फ्यूज़न थी, इसीलिए आज इसको ही ख़त्म कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं कि ये कन्फ्यूज़न दोबारा ना हो। फिर भी कोई बात हो तो आप पूछिएगा, पूछने से मैं आप रोक नहीं सकता, और ये अच्छी बात है मेरे लिए कि आप पूछेंगे, उतना जितना पूछेंगे उतना ही मेरे लिए मुझे कंटेंट भी मिलेगा, जाहिर है। तो दोस्तों ये हो गया मदद, तो दाल इसमें बीच में भी यूज़ किया गया है और लास्ट में भी यूज़ किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अगला वर्ड है जिद्दत, तो जीम, जीम के नीचे एक नुक्ता, दाल और ये ते, जिद्दत, जीम ज़ेर जी और दाल पे तशदीद है, तो दाल को 2 बार पढ़ेंगे और ज़बर भी है, जीम दाल ज़ेर जिद, फिर दाल ज़बर द और ते, दत, जिद्दत। तो ये हो गया जिद्दत। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों अगला वर्ड है, यू नो दैट वेरी वेल गाइस, है ना, खुदा, तो दाल का हमने बीच में यूज़ किया है, खे दाल, खे पेश खू, दाल अलिफ ज़बर दा, खुदा। ठीक है, तो दाल आया है ये, खे यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दाल है। ठीक है, यही चीज़ समझने वाली है। उसके बाद है जुदा, तो देखिए जीम दाल, जीम पेश जू, दाल ज़बर अलिफ, दाल अलिफ ज़बर दा, जुदा, जुदा। ठीक है, तो कहते हैं कि एक पॉइंट, यानी नुक्ता या पॉइंट एक ही बात है, तो एक नुक्ते से खुदा से जुदा हो जाता है, यानी हमने खे से जीम बना दिया, नुक्ते को ऊपर से नीचे लिख दिया, तो ये यही वर्ड खुदा से जुदा हो गया। तो लोग कहते हैं, कहावत भी है कि एक नुक्ते के फ़र्क से खुदा से जुदा हो जाता है, और ये बात देख भी लिया आपने आज। ठीक है, उसके बाद देखिए निदा, किसी लड़की का नाम हो सकता है, तो देखिए नून दाल, नून दाल अलिफ, नून जो नी, दाल अलिफ ज़बर दा, निदा। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों फ़िदा, यही लिख लेते हैं, जगह है यहाँ पे, फे दाल, फे ज़रफ़ी, दाल अलिफ ज़बर दा, फ़िदा। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड है अदा, तो देखिए अलिफ दाल अलिफ, अलिफ ज़बर अ, दाल अलिफ ज़बर दा, अदा। तो ये दाल इनसे अलिफ से या इससे क्यों मिला, इनसे ये मिला के क्यों नहीं लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब अलिफ आता है पहले किसी भी लेटर में, है ना, किसी भी लेटर कह रहा हूँ, किसी भी वर्ड में जब अलिफ आता है पहले, तो वो अपने अगले से नहीं जोड़ता। एक तो बात क्लियर होगी, इसलिए अलिफ और दाल अलग अलग लिखे गए। लेकिन यहाँ ये कहने का मतलब है कि दाल जब आता है तो वो अपने अगले से नहीं जुड़ता, यानी दाल अपने अगले से यानी अलिफ से नहीं जुड़ा। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई। ठीक है, इसीलिए अलिफ भी अलग है, दाल भी अलग है। ठीक है ना, लेकिन इसी सिर्फ अलिफ के लिए है। कुछ ही लेटर हैं जो पहले आते हैं तो वो अगले से जुड़ते नहीं हैं, जैसे दाल है, अलिफ है, वाव है, रे है ना, इस तरीके से मैंने बताया हुआ अभी ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो देखिएगा ज़रूर, वो वीडियो वैसे राइटिंग प्रैक्टिस वाले सेक्शन में है, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हो गया ये। अब देखते हैं आगे दाल का आखिर में यूज़। तो देखिए दाल का आखिर में यूज़ के लिए हम अगली लाइन कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास, सबसे पहले एक वर्ड है हद, तो है और दाल, है ज़बर ह और दाल, हद, हद मतलब होता है लिमिट, सीमा। ठीक है, उसके बाद गाइस
अगला वर्ड है गदगद। तो गाफ ज़बर ग और दाल, फिर गाफ ज़बर ग और दाल, गाफ ज़बर ग और दाल गद, फिर गाफ ज़बर ग और दाल गद। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे लिखते हैं एक वर्ड लद। लाम, ये रे नहीं है दोस्तों, ये दाल ही है, इधर है, इसको जोड़ेंगे जब तो ये दाल कहलाता है, क्योंकि दाल मिले हुए शक्ल में ऐसे आता है, यानी मिक्स फॉर्म में ऐसे दिखता है। लाम ज़बर लो और दाल लद। ठीक है। उसके बाद दोस्तों माँ, मीम ज़बर माँ और दाल मद। ठीक है, मद। अब इस मद को ऐसे लिख दीजिए, हाथ से तो लिख सकते हैं, दाल जैसा बना सकते हैं, तो कोई कुछ कहेगा नहीं आपसे, है ना। लेकिन कंप्यूटर में देख सकते हैं स्क्रीन पे मद ऐसे लिखाएगा, जैसे मदद लिखते हैं तो हम हाथ से ऐसे चाहे ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी, ते नहीं आता है दोस्तों, मदद में दाल ही आता है, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों दाल जैसा दिखेगा। लेकिन देख सकते हैं मदद कैसे लिखा है, ऐसे लिखा जाता है कंप्यूटर पे, तो इसीलिए कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक, अखबारों में कहीं छपा हुआ आता है इस तरीके से, तो इसीलिए दिक्कत आती है, क्योंकि अखबारों में भी कंप्यूटर से लिखा जाता है ना। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। उम्मीद यही करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।